अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे और इसका हमारे पास पहला चैप्टर था। और इसके अंदर हमने आज पढ़ना है जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेव्स को डिस्कस किया था, आज हम इसकी जो टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं। तो आज हमने देखना है कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बच्चों ये आपके पास पिछले ही लेक्चर का पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपने ये सारा आपने लिखना है। तो आज हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो बच्चों इसकी दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी? नंबर 1 पे हमारे पास है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और नंबर 2 पे हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। ये बच्चों हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अब हमने इनकी डिटेल पढ़नी है 1 बाय 1 करके, ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे होती हैं और कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे होती हैं और कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो अब हमने उनको देखना है। तो बच्चों हम पहले लेके चलते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? The waves in which medium particle moves back and forth along the direction of wave आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसकी डेफिनेशन को जरा देखिएगा। द वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहां पर वर्ड है जी बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करना। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जिस साइड पे जिस डायरेक्शन में आपकी वेव्स होगी, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या होगा? आपके पास वेव एंड पार्टिकल्स आर इन सेम डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शंस और वेव की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, यानी कि पैरेलल चलेंगे। ठीक है, इनको हमने एग्जांपल के जरिए भी समझना है। जिस तरह जो हमारी साउंड है, हम बात करते हैं तो हमारी जो साउंड के पार्टिकल्स हैं, आवाज के जो पार्टिकल्स हैं, वो हवा को कंप्रेस करते हैं, हवा को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं हवा को। और ट्रेवलिंग भी हवा, जिस आपकी आवाज जिस साइड पे जा रही होती है, हवा के जो मीडियम है, मतलब आपका जो है मीडियम वो हवा है, हवा के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा साउंड जाएगा। ठीक है, कंप्रेस करेगा, हवा को कंप्रेस करते करते आगे की तरफ ट्रेवल करेगा ये साउंड। इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस इन स्लिंकी। जिस तरह आपके पास एक ढीला सा स्प्रिंग होता है, सॉफ्ट सा स्प्रिंग, उसको स्लिंकी बोलते हैं। उसके अंदर जो वेव्स आप प्रोड्यूस करवाते हैं वो भी आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एक आपने अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैस स्प्रिंग सिस्टम देखा था, उसके अंदर भी वेव्स, आपने स्प्रिंग को खींचा था, स्प्रिंग आगे पीछे मूव कर रहा था। ठीक है, वो भी आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बच्चों हमने इनको ये देखना है। तो ये आप लोग जरा डेफिनेशन पॉज करके नोट कर लें। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हाउ टू प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो बच्चों इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या लेना कि एक आपने स्प्रिंग लेना है, जिसको आप स्लिंकी बोलते हैं। ये सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। ठीक है, जिसको आप इजीली जो है पुश पुल कर सको, इजीली आप इसको मूव करवा सको। ये आपके पास एक स्लिंकी होती है। तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, फोर्स लगानी है। ये जरा देखिएगा डायग्राम को, जरा आपने गौर से देखना है। ये अगर आपको समझ आ गया
जी बच्चों, इसलिए आपके पास एक स्प्रिंग है, इस साइड पे आपने इसको पकड़ा हुआ है और इस साइड पे आपने इसको सपोर्ट दी हुई, इसको बांधा हुआ है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे कि इस स्प्रिंग को मूव करवाओगे, अपनी तरफ ऐसे खींचोगे। जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को खींचने से क्या होगा कि ये कभी कभी ऐसे दूर हो जाएगा, बाकी ऐसे। तो ये स्प्रिंग जो होगा इस फॉर्म में आपके पास बन जाएगा। मतलब स्प्रिंग के कुछ इसके अंदर जो रिंग्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, कुछ रिंग्स जो होंगे वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे, फिर पास पास आ जाएंगे। इस तरह की वेव जनरेट होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारे साउंड वेव भी इसी तरह क्रिएट होती है। जैसे हम बोलते हैं हमारे मुंह से एनर्जी निकलती है, साउंड एक एनर्जी है, वो हवा को दबा देती, यहां तक हवा दब जाती, पीछे वाली हवा जो होती है वो फैल जाती, फिर दब जाती, फिर फैल जाती। इस तरह ये मूव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है आपने स्प्रिंग को, सॉफ्ट स्प्रिंग था, आप उसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे बैक एंड फोर्थ। डेफिनेशन के अंदर क्या था, आप उसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाओगे, बैक एंड फोर्थ मूव करवाओगे, इसके अंदर एक वेव जनरेट होगा जो कि कंप्रेशन और रेरेफेक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। कंप्रेस भी होगा कहीं से और कहीं से वो दूर होगा, फैला हुआ होगा। तो इस तरह की आपके पास वेव जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स आएंगे जी, यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास है जिसका कंप्रेस्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और इसका पार्ट है एक ये, इसको हम बोलते हैं रेरेफेक्शन। इसके दो पार्ट जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कौन से पार्ट्स जनरेट होते हैं, तो आपने क्या कहना है, कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हमने ये देखना है कि एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों। तो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये लैम्बडा है, लैम्बडा से डिनोट करते हैं और इसका नाम है जी वेवलेंथ है, ठीक है। कंप्रेशन होता क्या है, वेवलेंथ है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive compression or rarefaction is called wavelength। इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। तो ये दो चीजों के दो डिस्टेंस, या तो आपके पास रेरेफेक्शन से रेरेफेक्शन के दरमियान, कंप्रेशन से कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो बच्चों ये आपके पास जो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं। अब हमने देखना है ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से जनरेट किया जाता है, तो उनकी तरफ आते हैं हम जरा। जी बच्चों, अब हमारे पास इसकी दूसरी टाइप थी ट्रांसवर्स वेव्स। दूसरी टाइप कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जरा उनको उसको देखते हैं। द वेव्स इन विच मोशन ऑफ द पार्टिकल along perpendicular to the direction of waves। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन की तरफ आइएगा। द वेव्स इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। जो मीडियम्स हैं उनके पार्टिकल का जो मोशन होता है वो अलोंग द परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये 90 के एंगल पे जा रहा होता है। वेव्स आगे जा रही हैं, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होते हैं, वेव्स आगे पार्टिकल ऊपर, ठीक है। इनका ये रिलेशन होता है, वेव की डायरेक्शन ये है, पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इस तरह की जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको आप कहते हैं कि ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब डेली लाइफ के अंदर इसकी कहां पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो बच्चों जो वेव्स
एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होंगी या आपने रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाई हैं, तो वो वेव्स आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। वेव आपकी आगे की तरफ मूव कर रही होती है और आपके पास जो डायरेक्शन होती है पार्टिकल्स की, वो मीडियम पार्टिकल्स, उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, वेव आगे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें हाउ टू जनरेट दीज वेव, तो आप जरा देखिएगा कि आपने एक स्पोर्ट लिया, ठीक है, इसके साथ आपने एक स्ट्रिंग को बांध दिया हुआ है, रस्सी बांध दी, इस साइड से आपने क्या हुआ, इसको पकड़ा हुआ है रस्सी को, ठीक है, आप इसको जर्किंग करोगे, झटका दोगे एक साइड से, जब झटका देंगे तो इसके अंदर एक वेव जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वेव जनरेट हो रही है। आपकी बुक ने जो है इसको वही स्लिंकिंग, वही स्प्रिंग था जिसको आपने लैंगिट्यूडनल के लिए यूज किया था, उसी स्प्रिंग को आपने ऐसे मूव करवाना है। जब आप उसी स्प्रिंग को ऐसे मूव करवाओगे, अब स्प्रिंग का जो मोशन होगा, उसकी जो वेव्स होंगी वो कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर स्पोर्ट से बांधा गया, यहाँ से आप इसको पकड़ रहे हो। तो बच्चों अब उसके अंदर तो हमने देखा था, पीछे वाली वेव्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो पार्ट्स जनरेट हुए थे जिसका नाम था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास दो पार्ट्स जनरेट हो रहे हैं। मीन पोजीशन है ये, ठीक है, एक पोजीशन के आसपास ये मूव करते हैं। हमने देखा था जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं या जो भी वेव जनरेट होती है वो एक मीडियम के इर्द गिर्द जो है वो एक मीन पोजीशन के आसपास जो है वो हरकत कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो एक मीन पोजीशन है ये। मीन पोजीशन से एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, ये होता है जी आपके पास क्रस्ट, और नीचे वाला आपके पास ट्रफ। ठीक है बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है वेवलेंथ क्या होती है इस फॉर्म में। तो आपके पास एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। तो बच्चों इसी तरह वाटर वेव्स जो होती हैं, वाटर वेव, पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट इसको मजीद इसकी एनर्जी को डिस्कस करना है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।